बेचना। तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। व्हील्स पे पिटा कोई सवाल, टीम सबरवाल। व्हील्स पे पिटा कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. Your search ends here. जी बिल्कुल ठीक सुना। और आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। पीके जी वेलकम, हाउ आर यू? Thank you very much, Ranveer ji, and very good afternoon to all our listeners, Ranveer ji. जी थैंक यू सो मच। और पीके साहब आज काफी बातें हैं डिस्कस करने वाली। पहले तो जीडीपी की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात करेंगे, और जुलाई महीने की लोगों को इंटरेस्ट पे भी उम्मीद है, और कुछ बात करेंगे फिर असाइनमेंट की जो काफी ज्यादा डिमांड में और प्रॉब्लम में लोग। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले जीडीपी से स्टार्ट करते हैं। वैसे जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खबर ठीक नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से खबर ठीक है। जीडीपी का जो जंप है वो 1.8% का आया है सेकंड क्वार्टर। ये जो है इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की फिगर ठीक आई है। उम्मीद ज्यादा की थी, लेकिन चलो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अब इसका एक पॉजिटिव सा असर पड़ेगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और लगता है कि रणबीर जी आवाज मेरी खुद की गूंज के वापस आ रही है फिर आज जी, इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है या कंटिन्यू करूं मैं? हमें बिल्कुल सही आ रही है नजर। अच्छा आप कंटिन्यू करो। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ जी 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 क्योंकि हाँ, तो ये जो है जीडीपी हमारे इंटरेस्ट रेट के ऊपर तो इसका असर पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि शायद पहले उम्मीद कम हो गई थी 24 जुलाई की इंटरेस्ट रेट कम होने की, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद चांसेस ज्यादा हो गए हैं। लेकिन रणबीर जी 16 जुलाई को जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आनी है उस पर बड़ा डिपेंड करेगा 24 जुलाई का इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और मुझे इस बार ये उम्मीद है कि इन्फ्लेशन जो पिछली बार थोड़ा बढ़ गया था, इस बार 16 जुलाई को जो आएगी रिपोर्ट वो नीचे की तरफ जाएगा इन्फ्लेशन थोड़ा। मेरा जो चीज मैं देख रहा हूँ इस वक्त हर जगह वो मुझे नजर आता है कि थोड़ा इन्फ्लेशन नीचे जाएगा, उसका भी असर हमारे इंटरेस्ट रेट के ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि 50-50 चांस अब हो चुके हैं 24 जुलाई को जो है इंटरेस्ट रेट कम आने के। दूसरी अब बातचीत कर लेते हैं कि ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट की बात होगी, जो असाइनमेंट के बड़े फोन आ रहे हैं लोगों के ये बड़ा पड़े हैं क्या बुरी तरह यार। ये ज्यादातर वो लोग फंसे हुए हैं रणबीर जी जिन्होंने प्लान किए बगैर घर ले लिया था, या जिन्होंने इसीलिए घर ले लिया था, बुक कर लिया था कि चलो जी हम तो असाइनमेंट में बेच देंगे। आपको याद होगा मैंने कुछ साल पहले आपके यहाँ पर बड़ा लंबा एक शो किया था, 2-3 दिन लगातार, 2-3 बुधवार लगातार हम असाइनमेंट के ऊपर बोल रहे थे। तो मैं असाइनमेंट के ऊपर ये बोलना चाहता हूँ कि असाइनमेंट को जब हम करते हैं वो हम सिर्फ करते हैं इसलिए करते हैं कि कल को कोई परेशानी ना हो जाए, घर में कोई भगवान ना करे खुदा ना खास्ता डिसेबिलिटी हो जाए, जॉब चली जाए, डिवोर्स वगैरह, इन केसेस के अंदर ये असाइनमेंट में जब आदमी फंस जाता है, क्लोज नहीं कर पाता, तो उसको यूज किया जाता है। पर जब लोग असाइनमेंट को सिर्फ बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो वहां पर उसके दो नुकसान है। एक तो अगर बिजनेस के लिए कर रहे हैं और आप अप्रूव नहीं है तो आप कहते हैं कोई बात नहीं जी, आपको रियल्टर कहा था कोई बात नहीं, हम उसको क्लोजिंग से पहले असाइनमेंट में भेज देंगे। ये मतलब कि रियल्टर का कहना ही बहुत बड़ी गलती है, और एक आपको समझाना बड़ा जरूरी है। जैसे अब ये हालात आ गया, इन लोगों ने जिन्होंने असाइनमेंट के बेसिस में खरीदा था आज सारे फंसे हुए हैं, क्योंकि असाइनमेंट में बेचेंगे तब जो कोई खरीदने वाला होगा जी, खरीदने वाला तो कोई है ही नहीं मार्केट के अंदर, तो फिर असाइनमेंट में क्या करोगे, कैसे बेचोगे? रोज मैसेज आते हैं, आप भी देखते हैं, आपने जो ठीक क्वेश्चन किया कि वो अपने डिपॉजिट छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, 1.5 लाख 2-2 लाख 2.5 लाख डिपॉजिट करते छोड़ दो जी, हमारी बला से जान छुड़वाओ। तो ये वही लोग थे जो क्लोजिंग नहीं करवा पा रहे। अगर आप क्लोजिंग करवा पा रहे हो तो ये लॉस खाने की जरूरत ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट कम हुआ और कम होगा, 3 बार कम होने की उम्मीद है, मार्केट को बढ़ने की उम्मीद है, ये सारा रिवर्स आएगा और ये सारा लॉस प्रॉफिट में चला जाएगा अगर आप इसको रोक लेते हैं। अगर आपको मॉर्गेज मिलती है, बी लेंडर से भी मिलती है, लेके इसको क्लोज करा लो, 365 दिन रखो, एचएससी का बेनिफिट लो, और उसके बाद जैसे कहते हैं एचएससी रिबीट का बेनिफिट, उसके बाद उसका जब प्राइस बढ़ेगा तो बेचो। घाटा खाने के लिए थोड़ा हम इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो सेलर्स हैं, जो जिसको हम कहते हैं असाइनर, जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं लॉस खा कर, मुझे लगता है इनको गलत सलाह दे दी गई थी, और या हालात बदल गए, अब क्या सकता है। लेकिन ये हालात बहुत बुरे हैं, इस वक्त बाहर ही नहीं है मार्केट के अंदर, और क्लोज कर नहीं पा रहे, असाइनमेंट में बेच नहीं पा रहे। जी 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 बिल्कुल भी। और वैसे भी जो अभी क्या हल आना चाहिए, क्या आपको क्या लगता है कि यदि क्योंकि बहुत ज्यादा बुरी तरह फंसे उनको प्राइवेट मॉर्गेज लिए क्या करें, कैसे किया जाए? देखो मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन देता हूँ आपको। अगर इनको 2% महंगा भी मिल जाता है, आज बैंक ही वैसे आपसे 5-6% ले रहा है वेरिएबल के ऊपर, अगर आपको 8-9% के ऊपर 10% पे भी मिल जाता है 1 साल के लिए, और मान लीजिए आपकी मॉर्गेज है, मान लीजिए 5 लाख मान के चलते हैं, और अगर मान लीजिए आपका
जो ए बैंक है वो आपसे 6% ले रहा है और मार्केट में आपको अगर मान लीजिए 8% 9% में मिल रहा है, तो रणबीर जी टोटल 10-12 हजार का फर्क पड़ा टोटल साल के अंदर, और साल के अंदर मार्केट अच्छी हो जानी है। जी जी। अगर इसके अंदर आपको मार्केट अच्छी होती है तो ये 10-15 हजार का लाख आदमी भूल सकता है ना, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो। ये तो सबको पता है कि आगे मार्केट अच्छी आने वाली है, खराब वाला टाइम तो गया। या तो हो ना कि दिमाग में ये हो कि खराब टाइम अब आगे आने वाला है, फिर तो बात मानता हूँ मैं। लेकिन जब अच्छे हालात नजर आ रहे हैं तो मुझे लगता है अगर रोक सकते हैं तो असाइनमेंट में रोक लीजिए, क्योंकि आपको डिपॉजिट छोड़ने से ही जान नहीं छूटती, बिल्डर उसके बावजूद भी आपके पीछे आएगा। तो ये आपको बचा लेना ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, और मार्केट आगे अच्छी होनी है, इसकी उम्मीद सबको है। जी। और पिक साहब अभी एक मैसेज आया, कहता है कि जैसे आपने कहा कि मार्केट अच्छी होने वाली है, तो सर्वे क्या कहता है कि 24 एंड तक कुछ ना कुछ हो जाएगा कि या 25 एंड तक चलेगा? देखो बात यह है, अभी डिजार्डिन की रिपोर्ट आई थी, डिजार्डिन की उन्होंने रियलिटी चेक करके हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एंड रेट कट्स के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि रेट कट को मिराकल मत समझ लेना कि यो रेट कट नीचे आ जाएंगे, हमारी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, लॉटरी खुल गई हमारी और आराम से घर ले लेंगे। नो, उन्होंने कहा था जब रेट कट होंगे तो उसका असर प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ने में जाएगा सीधा। जब इंटरेस्ट रेट कटेगा नीचे आएगा तो नेचुरली, डिजार्डिन की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, तो वो कह रहे हैं कि ये जो ज्यादा रेट कट हो रहे हैं, ये होप जो बाहर लगा के बैठे हुए हैं, ये इनकी जो होप जो है ना, रिलीफ बहुत मिनिमम होगा 2024 और 2025 तक। वो कह रहे हैं जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आना है वैसे प्राइस भी ऊपर बढ़ना है। इसका बेस्ट तरीका तो यही है कि अगर लॉन्ग टर्म में अगर आपने बुकिंग करते हैं तो आज सस्ती बुकिंग हो जाती है, बिल्डर बहुत बड़े इंसेंटिव दे रहे हैं, और जब क्लोजिंग आएगी तब इंटरेस्ट रेट कम हो चुका होगा। अगर आप रीसेल में भी लेना चाहते हैं तो आज सेलर मार्केट में बैठा हुआ है, आज नेगोशिएशन बड़ी अच्छी हो रही है, आज वेरिएबल के ऊपर लेके आप क्लोजिंग करवा लो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, आपका भी कम होता जाएगा, ताकि जब मार्केट बढ़ेगी उसका आपके ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि आपने सस्ते भाव में आज खरीद लिया। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बजाय इंटरेस्ट रेट गिर जाए तब लेंगे जी, और तब पता चला जी वैसे ही प्राइस बढ़ गया, तो आज लेना ही बेटर है मेरे हिसाब से। और वेरिएबल लो, क्योंकि फिक्स इंटरेस्ट कर लोगे तो फिर वही पंगा पड़ेगा, तो आप वेरिएबल में लो और उसके बाद इंटरेस्ट रेट गिरने का बेनिफिट भी लो। वैसे तो सबको पता है कि बिकी साहब आपका नहीं है फील्ड मॉर्गेज का, लेकिन फिर भी बैंक वाले भी इतने स्मार्ट हो गए हैं, वो वेरिएबल दे नहीं रहे और फिक्स 3 साल और 5 साल की ही दे रहे हैं। हाँ, देखो बात ये है, और जब मांगते हो जिद करके तो कहते हैं जी ये रेट है, इंटरेस्ट रेट फालतू बढ़ा देते हैं, है ना। मेरे पास तो आपको पता है कई प्रॉपर्टीज हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, तो एक मेरी कुछ प्रॉपर्टी मेरी थी किसी बैंक में, नाम नहीं लेना चाहता, तो वो मुझे बड़ा अच्छा फोन आ रहा है जी, क्योंकि मेरी प्राइवेट बैंकिंग है, तो मेरे को मेरे जो बैंकर है उसका आया जी, आपको मैं खुशखबरी देती हूँ जी, आपको जो मैं इंटरेस्ट रेट जो है ना, आपको मैं महीने का इतना बचा देती हूँ, मैं आपका फिक्स कर रही हूँ। मैं कहा जी मुझे खुशखबरी मत दो, अपने घर ही रख लो अपनी खुशखबरी, अब आगे इंटरेस्ट रेट कम आने हैं तो तुम मुझे फिक्स कर रहे हो, और जब फिक्स करना चाहिए था तो आप कह रहे थे जी वेरिएबल कर लो। तो बैंक ने अपने हिसाब से करना है, आपके हिसाब से तो करना ही नहीं है, अपने बेनिफिट को देखना है। अभी मेरी बिल्कुल गुजारिश है कि आप वेरिएबल के ऊपर चलो, अभी फिक्स मत करो। करना भी है फिक्स 3 साल का, देख लो कितना फर्क पड़ता है। अगर आपको 3 साल के फिक्स के अंदर और इसके अंदर आपको मिनिमम 1.75 का फर्क नजर आ रहा है तो मैं 3 साल के फिक्स में जाऊंगा, नहीं तो मैं वेरिएबल में ही बैठूंगा। दैट्स राइट। और पिकी साहब बाकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की भी बात कर दे, जो आप लास्ट टाइम काफी देर से आप बताते आ रहे हो। जी बिल्डर ने अभी भी जो डिस्काउंट देने का फैसला किया वो कहाँ तक, थोड़ा सा वो भी चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अभी मेरे पास बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी आई है, मैंने अभी 20 लॉट्स मैंने रिजर्व किए अपने लिए, 20 लॉट्स मैंने रोक ली हैं जो मेरे नाम से ही है, कोई वर्कशीट भरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, मेरे पूरा जो है ना मेरे पास पूरा लॉट जो पूरा जो जोनिंग वहाँ की, उसमें आप पूरा मेरा फ्लोर प्लान्स, अलग अलग मॉडल्स, फ्री होल्ड टाउन होम्स हैं फर्म बुक के, और क्रिस्टल होम्स ये ओकविल के अंदर है। और वो दावा कर रहा है बिल्डर कि आपको पोजीशन तो 2-2.5 साल के बाद मिलेगी, लेकिन आज इसका प्राइस आज की रीसेल से कम है। ये आपने कभी सुना नहीं होगा रणबीर जी कि आपको जब भी आप बिल्डर से बुक करते हैं वो मार्केट से महंगा होता है थोड़ा, आज की रीसेल वैल्यू से वो कम में बुक करके दे रहा है, और क्लोजिंग 2 साल से ज्यादा बाद में मिल रही है, और पेमेंट बड़ी कम, बहुत स्मॉल पेमेंट्स के ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर दे रहा है। ये अनहर्ड ऑफ बात है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास यूनिट्स हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लॉट है मेरे पास, फ्री होल्ड टाउनों में और ओकविल जैसी जगह में है, ओकविल जहाँ जो जिसकी वैसी बड़ी जबरदस्त प्रेस्टीज है वहाँ पर। तो ये नेबरहुड बड़ा मशहूर है और हाईएस्ट इसका पर कैपिटा इनकम है यहाँ पर मैं आपको फर्म ब्रुक और क्रिस्टल होम्स के लॉट्स आपकी 4-5 मॉडल है वहाँ पर, ग्रीन ओक, रेड ओक, येलो, अलग अलग मॉडल्स, स्मॉल से छोटे बड़े से बड़े मेरे हाथ में है। आपको आज के रीसेल वैल्यू से कम प्राइस का मैं बुक करके दूंगा, छोटी इंस्टॉलमेंट्स बिल्कुल, और क्लोजिंग 2-2.5 साल के बाद। ये जबरदस्त मेरे हाथ में है, कुछ दिन
मेरे हाथ में रहेंगे, निकल जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। और प्लस बाकी तो बिल्डरों की बाकी भी कई प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर इंसेंटिव्स मेरे हाथ में है, वो धीरे धीरे जा रहे हैं, मुझे पता है। अभी भी देर मत करिए, मुझे मिलिए, मेरे साथ बैठ के बात कर लीजिए। अगर वीकडे में नहीं आ सकते, वीकेंड में आ सकते हैं, सैटरडे को, मंडे, थर्सडे और सैटरडे में बैठता हूँ, जैसे मुलाकात कर लीजिए, टेक्स्ट मैसेज मुझे डाल दीजिए और यू विल गेट ए कॉल बैक फ्रॉम मी 6472994757। जी। और एक कॉलर है पीके साहब हमारे साथ, और विल टेक लाइन 1 प्लीज। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, पीके जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता था कि ये टेनेंट को रखते हुए कौन कौन सी बातों की स्क्रीनिंग करनी चाहिए एंड उनकी क्या क्या सोर्स हो सकती हैं जिसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए प्लीज। पहली बात तो ये है भाई साहब कि आप खुद टेनेंट के लिए सीधा मत भागो, इज बेटर 1 महीने का किराया दे दो, एक प्रोफेशनल के हाथ में दे दो। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों को ना जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात होती है। क्योंकि आप जब डायरेक्ट टेनेंट से बात करते हैं वीक पड़ जाते हैं। आपके हमेशा देखो, तो कार लेने भी आप जाते हैं ना, तो मैनेजर पीछे बैठा होता है और सेल्समैन आपसे बात कर रहा होता है और आपसे लिखवा के ले जाता है, फिर अंदर से लिखवा के लाता है, आपको मैनेजर को मिलवाता नहीं है। जब डील पक्की हो जाती है तो मैनेजर आपसे हाथ मिलाने के लिए आता है। तो ये कभी भी आप डायरेक्ट जब नेगोशिएशन करते हैं किसी टेनेंट के साथ, आप मार खा जाते हैं, ये मेरा मानना है। और लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि आपने टेनेंट का इनकम, सबसे पहले तो इनकम है जी, अगर उसकी इनकम का वो रेंट 30-35% से ज्यादा दे रहा है तो डर है। 35% चलो कई किसी केसेस में हम 40% तक भी मान लेते हैं, पर इससे ऊपर जो नहीं, हमें पता चलता है कि जी उसकी टेनेंट की जो इनकम है वो तो है 4,000 महीने की और वो 3,000 महीने के रेंट पे आपको लेने के लिए आ गया, तो खतरा ही खतरा है। फिर उसका परिवार कितना बड़ा है, जिम्मेवारियां कितनी बड़ी है उसके ऊपर, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है जी। क्रेडिट रिपोर्ट देखनी जरूरी है। कई बार भाई साहब क्या होता है कि क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर हम देखते हैं इसका क्रेडिट स्कोर 680 है, इसको तो नहीं देंगे, और किसी का स्कोर है क्रेडिट 725, उसको देंगे। लेकिन भाई साहब सिर्फ क्रेडिट स्कोर नहीं देखा जाता, क्रेडिट की पूरी रिपोर्ट पढ़ी जाती है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि इसके कितनी इंक्वायरीज हुई हैं। पता चला कि 725 वाले ने पेमेंटें तो ठीक कर रहा है लेकिन जगह जगह से ले रखा है, इसका पेमेंट वहां कर रहा है, उसकी पेमेंट वहां कर रहा है, और जिसकी 680 है उसकी बड़ी क्लीन रिपोर्ट है, तो मैं 680 वाले को दूंगा, 725 वाले को नहीं दूंगा। सही बात। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक बंदा जो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो गया और उसके बाद वो दोबारा अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा है और उसकी इनकम ठीक आ गई, मैं उसको दूंगा, बजाय इसके कि जो बंदे की क्रेडिट रिपोर्ट बता रही है कि ये बैंकरप्ट होने वाला है, उसको मैं नहीं दूंगा। उसकी क्रेडिट रिपोर्ट अच्छी है लेकिन अंदर से रिपोर्ट के अंदर उसकी बातें ये बता रही हैं कि भाई ये तो कभी भी फंस जाएगा, तो जब कभी भी फंस जाएगा तो आपका किराया फंस जाएगा। उससे बेटर मैं बैंकरप्ट वाले को दे दूं ताकि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू तो कर रहा है। वंडरफुल जी सर। इसके अलावा मैं ये देखता हूँ कि जो आपका स्टैंडर्ड आ रहा है अपनी मीन्स के हिसाब से उसने क्या रखा हुआ है। पता चला भाई साहब, बुरा मत मानना, आपने तो करोला रखी हुई है, लैंडलॉर्ड हो, वो टेनेंट जो आ रहा है वो मर्सिडीज में आ रहा है, मैं कभी भी नहीं दूंगा उसको किराए पे, क्योंकि जो बंदा घर नहीं ले पा रहा, हाँ हालात हो सकते हैं उसके कि हो सकता है उसने घर बेचा हो और नया घर उसने बुक करा रखा हो, मर्सिडीज में आ रहा, अलग बात है, अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि ना जी ना किराए पे बैठे हुए हैं और वो शोषा के लिए वो अपना बड़ी बड़ी कार रखी, मैं दूंगा, हाथ में ल्यूई वुइटन का पर्स पकड़ा हुआ और किराए पे लेने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें कई बड़ी, फिर आपको बात करके पता चल जाता है। सर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, 1 मिनट ज्यादा वो नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है टाइम रणबीर जी का बड़ा कीमती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ये वाला एग्जाम्पल देता हूँ कि जब एक टेनेंट आता है ना, उसकी इनकम देख ली आपने, उसका क्रेडिट रिपोर्ट देख लिया, उसका फैमिली स्ट्रक्चर देख लिया, उसका होल्ड होल्ड देख लिया, सब कुछ, अगर वो आपके अपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन उठा रहा है, बीवी से बात कर रहा है, कैसा है, ऐसा है, ये ठीक है, वो ठीक है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि वो कोई भी किराए पे ले सकता है और अपने ढंग से पूरे अपने को सेटिस्फाई करके किराए पे ले रहा है, तो वो जेन्युइन माना जाता है। पर एक किराएदार आते कहता है वाह आई लव इट, ये तो मैं लूंगा ही लूंगा, वाह, यानी कि वो उसको कहीं मिल नहीं रहा, बेचारे को जो मिला वही वाह वाह करता जा रहा है। कई बातें होती है, साइकोलॉजी जो होती है ये रीड करनी बहुत जरूरी है सर। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप किसी प्रोफेसर से बात करें, और अगर मान लीजिए आप ही खुद को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, ये कई बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक बात का लास्ट और ध्यान रखना, आजकल कागज नकली आ रहे हैं, इवन सर ड्राइविंग लाइसेंस भी नकली आ रहे हैं, रिपोर्ट भी नकली आ रही है, कई जगह पकड़ी गई है, और इन बातों का जरा सख्त, और एम्प्लॉयमेंट खास करके नकली आ रही है, उसको कैसे पकड़ना, बैक एंड कैसे पकड़ना, ये बहुत जरूरी है। देखने में आया कि फ्रॉडुलेंट तरीके से भी कई टेनेंट बैठे हैं आके, सारे नहीं होते, बड़े एक अच्छे
टेनेंट भी हैं। जी सर, बस इसी के रिगार्डिंग एक लास्ट है कि इसको अगर जैसे आप कह रहे हैं कि फ्रॉडुलेंट बन रही है तो इसको चेक करने का क्या सोर्स हो सकता है? सर ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मुझे बाद में कॉल करिए क्योंकि इनका मैंने ऑलरेडी टाइम ज्यादा ले लिया है। अगले वो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, तो फिर उसके बाद जैसे कहते हैं ये एक 15 मिनट का लेक्चर हो जाएगा सर ये, तो इसके लिए मुझे मैसेज डालिएगा, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। ठीक है ठीक है। पीके साहब को कॉल करना है 647-299-4757 647-299-4757। और पीके साहब जाने से पहले कोई प्रोजेक्ट आप बताना चाहेंगे जो बेस्ट है? जी, प्रोजेक्ट में अभी मैंने ओकविल की बात करी। इन भाइयों को एक बात क्या करूँ कि टेनेंट की कार का रिकॉर्ड जरूर अपने पास रख लो, बस कार का रिकॉर्ड अपने पास रख लो। इसका क्या बेनिफिट है मैं बाद में आपको बताऊंगा। और बाकी जो है प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने रणवीर जी बहुत टाइम ले लिया। तो ये ओक्यू वाला प्रोजेक्ट जो है इसके लिए मुझे कोई भी मैसेज डाल सकते हैं। फ्री होल्ड टाउन होम्स लेस देन मार्केट, और 2 साल के बाद चाबी मिलेगी छोटी छोटी पेमेंटों के ऊपर, ओकविल जैसी जगह के ऊपर। टेक्स्ट मी 647-299-4757 647-299-4757। पीके साहब बड़ा मजा आता है आपसे बात करके हर हफ्ते, और नेक्स्ट वीक फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमें इंतजार रहेगी, हमारे लिसनर्स को भी इंतजार रहेगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।